हेलो व्यूअर्स। हम आज आपके लिए लेके आए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। बेसिकली हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर इंसान की लाइफ का। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है और जब मरता है, वो तब तक कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है और उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसे की। बिना पैसे के उसकी लाइफ नहीं जी जाती, चाहे वो कहीं भी हो आप हो। और जो हमारे ऑथर हैं इस बुक के, उनके साथ भी ये इशू आया था कि उनके जो खुद के फादर थे वो पीएचडी होल्डर थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। जबकि उनके एक फ्रेंड के फादर थे, वो 8वीं पास थे और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी शुरुआती लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल करा पैसे के बारे में सीखने के लिए, और बाद में जाके उन्होंने एक माइंडसेट चेक किया कि एक अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का माइंडसेट का डिफरेंस क्या है। और उन्होंने इस बुक के अंदर पूरा का पूरा वो फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट के बारे में एक्सप्लेन किया है। उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे उन्होंने बताया है कि जो अमीर आदमी है वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है। जैसे जो एक गरीब आदमी है, हमें मिडिल क्लास आदमी है, वो बेसिकली सैलरी से अपनी इनकम जनरेट करता है, तो वो जब जाता है तभी उसे इनकम मिलती है, अदरवाइज इनकम नहीं मिलती। जबकि अमीर आदमी जो है वो आदमी एक प्रोसेस इनकम क्रिएट करता है, तो वो जाए ना जाए उसके पास हमेशा पैसा आता रहता है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनकम स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसे उन्होंने बताया पुअर क्लास की इनकम स्टेटमेंट। एक पुअर क्लास है, जैसे मजदूर है, मजदूर बेचारा 2 या ढाई घंटे का मतलब एक दिन में काम करता है, जिससे उसे 500 से 700 रुपये मिलते हैं। तो जैसे उसके पास इनकम आती है, इनकम आने के बाद वो जाता है और वो सारे का सारा पैसा अपने एक्सपेंस पे खर्च कर देता है। जैसे उसके घर का ग्रॉसरी हुई, ग्रॉसरी के बाद जो भी चीज़ें उसके अंदर उसने वो पैसा यूज़ कर लिया, इनकम आई और इनकम आने के बाद वो पैसा यूज़ कर लिया एक्सपेंस के अंदर। वहीं पे जो मिडिल क्लास है उसके साथ क्या होता है, उसकी सैलरी से इनकम आई, इनकम आने के बाद उसके खुद के एक्सपेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ग्रॉसरी हो गया, हाउस इनकम हो गई, वो सारी की सारी एक्सपेंस में निकल जाती है। कुछ बचती है उसकी खुद की ईएमआई होती है, या हाउस ईएमआई हो गई, कार हो गई। और वो मल्टीपल जिस टाइम पे कोई भी चीज़ वो परचेस करता है तो मोस्टली ईएमआई पे परचेस करता है। तो जब भी कोई चीज़ आप ईएमआई पे या लोन पे परचेस करते हो, तो इसका मतलब ये होता है आपकी फ्यूचर की इनकम 8% पे यूज़ कर ली, क्योंकि इनकम तो आपको फ्यूचर में आनी है और आप अभी यूज़ कर चुके हो इनकम। तो आपने जो फ्यूचर में इनकम क्रिएट करनी है वो इनकम आपने अभी दे दी, यूज़ कर ली। तो ये इस तरीके से एक एक मिडिल क्लास के व्यक्ति का इनकम स्टेटमेंट होती है। वहीं पे जो अमीर आदमी होता है उसकी इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से होती है कि उसके पास एक एसेट होती है और इनकम होती है। उस इनकम से जो इनकम से क्रिएट करता है, उसकी जो एक्सपेंस होते हैं उस इनकम से काफ़ी कम एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है और एसेट जो है उसकी इनकम क्रिएट कर रहा होता है। वहीं पे जो उसकी इनकम आती है उस एसेट से वो और एसेट आता है, क्योंकि उसके पास इनकम एक सोर्स से नहीं आता। और रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं होना, आपको मल्टीपल इनकम क्रिएट करनी है, और ख़ास तौर से आपको अपने पैसे को लगाना है अपनी इनकम क्रिएट करने के लिए। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत से एग्जांपल दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में बताया है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। और उन्होंने इस बुक के अंदर बहुत चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस। और जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ों को, जैसे एक मिडिल क्लास आदमी एक कार लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे वो एसेट मानता है, जबकि वो लायबिलिटीज़ है। और एक मिडिल क्लास आदमी, सबसे बड़ी बात है, एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं जान पाता। तो इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। और सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर वे में उन्होंने बताया है कि जिस भी इनकम, मतलब जिस भी चीज़ से आप इनकम क्रिएट करते हो वो उनकी नज़र में एसेट्स है, और जिस भी चीज़ से आप इनकम क्रिएट नहीं कर सकते वो लायबिलिटीज़ है। जैसे एक आपने पर्सनल कार ली अपने यूज़ के लिए, तो वो लायबिलिटीज़ है, आपके पास लिए एसेट्स नहीं है। आपका जो घर है खुद का, वो जो आपका खुद का घर है वो आपको इनकम क्रिएट करके नहीं दे रहा, तो आपके लिए लायबिलिटीज़ है, एसेट नहीं है।
तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा इस जो इनकम स्टेटमेंट और एसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वंडरफुल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो भी इंसान एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। ये वंडरफुल बुक है और सिंडिकेशन आपके लिए बेहतरीन डील लेके आया इस बुक के लिए। और वो डील ये है, ये जो बुक्स अवेलेबल है ओनली फॉर 99 रुपीज़ की अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया, ओनली फॉर 48 आवर्स। आप जाके ये बुक हमारी सेलिब्रेशन टॉपशिप से परचेस कर सकते हैं, या आप कमेंट्स के करके अंदर भी ये बुक मंगा सकते हैं। इसी तरीके की अगर आप डील देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी आदमी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जान पाए और समझ पाए।